भटवाड़ी ब्लॉक में 4 ब्रिज हैं जो गंगा नदी पे हैं। पहला पुल है आपका गंगनानी, दूसरा डबरानी, फिर झाला और जांगला। तो ये सारे तीनों के 3 पुल बन चुके हैं। ये 1965 के बाद इस पुल में कोई काम नहीं हुआ है। एक बार बीच में थोड़ी सी दरारें आ गई थी 2013 के अब तक बाद, तो इसमें थोड़ा आपने देखा होगा कि सेफ्टी वॉल इसमें लगाई गई है, तो वही काम हुआ है। पर आज आप देख रही थी कंडीशन कि अगर ये पुल यहाँ से निकल गया है तो क्या यहाँ की लाइफ लाइन होगी। जैसे ही हम वहाँ से भाग के इधर की तरफ आए, क्योंकि मलबा ज़्यादा आ रहा था, तो हम भाग के हर्सिल की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही हम हर्सिल यहाँ पे पहुँचे, आर्मी गेट के सामने यहीं ऊपर पे, वहाँ बादल फट गया और यहाँ आगे पे झील सी बनने लग गई। बहुत मतलब पानी आने लग गया, पूरा हेलीपैड पैक हो गया बिल्कुल। तो इसने जो आर्मी को कैंप का तो नुकसान किया ही, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे झील बनाई। इतनी बड़ी झील बनी कि 5 तारीख की शाम को जो है ये 3 घंटे 4 घंटे को इसने भागीरथी नदी का वेग रोक दिया था। 3-4 घंटे तक हाँ, मेन फ्लो को रोक बिल्कुल रोक दिया था। ये कम से कम 2 किलोमीटर की झील बनी आगे जाके, और आगे जो NH है हमारा वो डूब चुका है, अभी भी डूबा हुआ है वो। ये पानी एक बार बहुत कम हो गया था, लोगों की ये आशंका हो गई थी कि झील अब थोड़ा खुलने को आ गई है। परसों एक वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, रोड वहाँ क्लियर दिख रही थी। अभी आप जस्ट उसके सामने देख रहे होंगे कि वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है, वो क्योंकि बाइक भी आधी डूब जी वो बाइक पूरी साफ थी, वहाँ पे रोड क्लियर दिख रही थी, इस साइड को पानी था। तो अभी हम देख रहे तो बाइक डूब गई। इसका मतलब ये सारा पानी आज ज़्यादा भर गया। मकान तो बच गए हमारा, पर हमारा ऐसा है कि रात में नहीं रह सकते हम यहाँ बहुत पानी बढ़ रहा। वो हम ऐसे जिंदे तो हैं हम, पर मरे हुए के समान है, क्योंकि हमको इतना डर बैठ रखी है कि हम यहाँ रह नहीं सकते। अगर बारिश होती है भविष्य में, या अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं चलाती है सरकार, तो मैं समझता हूँ ये भविष्य में अभी ये हर्सिल को भी खा जाएगा। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। कोई भी आपदा जब आती है तो उससे पहले कुछ चेतावनियां ज़रूर देती है। आपदाएं पहाड़ की नियति में, विशेष तौर से न्यूयर हिमालयाज़ जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य आते हैं, वहाँ पर आपदाएं टाली नहीं जा सकती, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को न्यूनतम ज़रूर किया जा सकता है। और किसी भी तरह की आपदा आने से पहले कुछ ना कुछ चेतावनियाँ देती है। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप इसे समझिए। यहाँ पर इस समय हम झाला में मौजूद हैं, और जिस जगह पर हम हैं ये 1965 का बना हुआ पुल है, लेकिन हाल ही में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो पिलर्स हैं, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। और यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जिस दिन धराली में आपदा आई उससे एक दिन पहले यहाँ पर ये नुकसान हुआ। तो स्थानीय लोगों से इस पुल के बारे में जानते हैं और अभी हाल के घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम भवान सिंह राणा है, निकनेम भवानी है। मैं झाला का रहने वाला हूँ। तो मैं इस पुल के बारे में बताता हूँ। ये 1965 में जब रोड कटी थी तो उस समय PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसे लोक निर्माण विभाग होते हैं, उसने बनाया था। तो उसके बाद से भटवाड़ी ब्लॉक में 4 ब्रिज हैं जो गंगा नदी पे हैं। पहला पुल है आपका गंगनानी, दूसरा डबरानी, फिर झाला और जांगला। तो ये सारे तीनों के 3 पुल बन चुके हैं। ये 1965 के बाद इस पुल में कोई काम नहीं हुआ है। एक बार बीच में थोड़ी सी दरारें आ गई थी 2013 के अब तक बाद, तो इसमें थोड़ा आपने देखा होगा कि सेफ्टी वॉल इसमें लगाई गई है, तो वही काम हुआ है। तो इसके ऊपर जब सीजन जब चलता है तो 4-4, 8-8 गाड़ियाँ इसके ऊपर भागती है। तो कई बार हमने पुलिस को बोला है, BRO को बोला है। स्थानीय लड़के जो अवेयरनेस करते हैं, जैसे ये यंग ब्लड है, ये भी लोगों को रोकते हैं, पर क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ज़्यादा लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस पुल की जो हालत है, सरकार को कई बार बोल दिया, BRO को पता है, पर आज आप देख रहे थी कंडीशन कि अगर ये पुल यहाँ से निकल गया है तो क्या यहाँ की लाइफ लाइन होगी, कैसी कनेक्टिविटी होगी, आप समझ सकते हैं। सारा कट जाएगा। और थोड़ा इस बारे में बताइए कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि नदी पहले उस तरफ से घूम के और सीधे यहाँ हिट किया करती थी। ये अभी परसों की बात है, जिस दिन धराली में आपदा आई है 5 अगस्त को, तो उस दिन नदी बंद हो गई थी। उससे पहले जो नदी का फ्लो था वो पार जाके पहाड़ से टक्कर के सीधे इसके बॉटम को इसने टच किया। उससे इसके क्रैक्स जो है आप देख रहे हैं, क्रेवा से क्रैक्स हैं वो बढ़ गए थे। तो लोग सारे चिंतित थे। लोगों ने देखा कि ये ब्रिज ना चले जाए, सारी कनेक्टिविटी BRO आर्मी जो हमारी ऊपर रहती है, सप्लाई बंद हो जाए। तो ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी गाड़ी के आवागमन इस पे है। तो उस दिन से ये नदी का फ्लो थोड़ा खतरनाक तो हो ही गया। ये बहुत खतरनाक है। जल्द से जल्द इस पर
मतलब रिपेयर थोड़ा मांगता है। खतरनाक नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बड़ा खतरा है और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह नहीं है पुल बना, आप देख रहे पूरा लूज एरिया है कहीं भी, और ये बड़ा स्पान है कि यहाँ पे तो पुल बांधना बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर यहाँ से टूटा तो कोई और जगह पुल नहीं, बांधना कोई है। और जगह ऑप्शन नहीं है, और BRO इस पे कोई काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की इस पे कोई नज़र नहीं है। काफ़ी यहाँ स्थानीय लोगों ने लिखा है, कई बार बोला है, तो इस पे जो अभी BRO ने कुछ भी काम नहीं किया। मेरे को लगता है एक बार काम हुआ है 2013 के बाद, 2019-20 में इसकी सेफ्टी वॉल लगा दी गई थी BRO द्वारा, उसके अलावा कोई काम नहीं। 65 का बना हुआ पुल है, इसके साथ के 3 पुल बन चुके हैं। आप अभी जाओगे गंगनानी में, डबरानी में और आपके ये जांगला में, तो ये भटवाड़ी ब्लॉक के 4 पुल हैं जो एक साथ बने थे 65 के बाद, पर 65 में तो ये एक पुल है जो अभी तक नहीं बन पाया, बड़ी दुख की बात है। और जो धराली में जो त्रासदी है उसके लिए हम सारे लोग क्षेत्रीय वाइब्रेंट विलेज में आते हैं, सब लोग मतलब दुखी हैं। हम उनके लिए, जो लोग मृत्यु हुए उनके लिए हम ये ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ के लोगों को ढांढसा बांधने जा रहे हैं, जो हम लोगों से हो पा रहा है आपके माध्यम से जो दिखाया जा रहा है। हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं कि आप बॉटम ग्रास रूट पर आपने आगे जो सच्चाई दिखाई है, जो सरकार के जो कैमरों की जो चश्मा लगा हुआ सरकार का, वो जो सच नहीं दिखा रही है, केवल हवाबाजी हो रही है, जैसे हवाई जहाज चल रहे हैं ऐसी बातें हो रही है। आप जो दिखा रहे हैं उससे लोगों को लग रहा है कि सच्चाई क्या होती है। और मैं 12 मास आ गया और आए जो सोशल मीडिया से जो चले टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वाइब्रेंट विलेज के लोगों की तरफ से, कि आप लोग सच्चाई दिखा रहे हो और सच को दुनिया के सामने आना चाहिए, उससे ही क्षेत्रीय हकीकत का पता चलता है। तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो झाला में नज़र आ रहा है। अभी अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे धराली की तरफ, तो ऐसे ही मल्टीपल और जगह हैं जहाँ पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कैसे ये आगे की आने वाली आपदाओं और बड़े खतरे के संकेत हैं। और उन्हीं खतरों में अब सामने का मुकबा गांव भी है। जिस तरह से नदी ने अब टर्न लिया है और पूरी तरह राइट एंड पे पुश हो गई है, तो जियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि उसको अगर अभी से केटर नहीं किया गया, उस समस्या पे ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में वो मुखबा गांव के लिए भी संकट हो सकता है। तो उस डिटेलिंग को भी आपको अब दिखाते हैं। पहाड़ों में आने वाली आपदाओं की लेयर्स को हम एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी की एक लेयर अब आप इस भूगोल से समझिए। अभी हम जहां मौजूद हैं ये जगह झाला से और हर्षिल के बीच में है, झाला से और जांगला के बीच में आप मान लीजिए। और झाला से और जांगला के बीच में सड़क के चौड़ीकरण के लिए 6000 पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं, मार्किंग्स की गई हैं, उनका कटान होगा, जिसका एनवायरमेंटलिस्ट बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देवदार जैसी ब्रीड है जो कि ये माना जाता है कि मिट्टी को बेहद मजबूती से पकड़ती है, और ये वैसे ही ये इको सेंसिटिव जोन है, ये पूरा भागीरथी इको सेंसिटिव जोन वाला इलाका है। तो इस इलाके में, बेहद सेंसिटिव इलाके में अगर ये पेड़ों का कटान होता है तो भूवैज्ञानिकों का ये मानना है कि उससे लैंडस्लाइड्स बढ़ेंगे, उससे भूस्खलन से लेकर के हिमस्खलन तक की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। लेकिन हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनके अपने कंसर्न्स भी हैं। हमारे साथ में मनबीर भाई हैं, मनबीर रौतेला जी, उनसे जानते हैं। वो खुद होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सड़क को लेकर, सड़क के चौड़ीकरण को लेकर पहले एक ये पर्सपेक्टिव समझना भी ज़रूरी है जो स्थानीय लोगों का है। मनबीर भाई, आपका स्वागत 12 मासा में। थैंक यू। इस सड़क के बारे में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए? जी, हम चाहते हैं चौड़ीकरण हो, ऑल वेदर रोड आए यहाँ पर। ऑल वेदर रोड के आने से यहाँ पर विकास भी होगा। यहाँ के रास्ते, एक्चुअली ये 4 धाम का हब है, गंगोत्री धाम है, ये बॉर्डर रोड है। यहाँ पर बॉर्डर रोड जो है, आर्मी को बड़े बड़े यहाँ पर तोपें आती है, बड़ी बड़ी मशीनें उनकी आती है, उनको यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप लोग आए हैं, आप लोग सफ़र करके आ रहे हैं, देख रहे होंगे बैंडे हैं बहुत क्लोज यहाँ पे, पहाड़ बहुत आसपास हैं। तो इस चीज़ से आर्मी वाले को, जो हमारा ये बॉर्डर क्षेत्र है, उसमें भी उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। पर इसमें ऑल वेदर होगा, पेड़ भी जाएंगे, उसमें आपके देवदार के पेड़ हों, आपके चीड़ के पेड़ हों, आपके बाकी और अन्य वृक्ष जो भी है वो लोग इसमें जा रहे हैं। पर हम चाहते हैं चौड़ा हो, पर इस प्रकार से चौड़ा हो कि हमारी ये पेड़ हैं, जो ये पौधे हैं, वो भी बचे रहें, एक तरीके से काम हो, सरकार इस पे ध्यान दे। और सड़क, आप अपने पर्सनल अनुभव भी बताइएगा, जैसे आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, आपके पास लोग आते हैं, अगर सड़क चौड़ी होगी तो व्यवसाय भी फलेगा फूलेगा। जी, एक्चुअली सर, ये जो घाटी है आपकी गंगनानी से लेकर और आपका भैरव घाटी तक अभी सिंगल रास्ता है, और ये बहुत, जब सीज़न यहाँ पे 4 धाम जब चलता है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा लगता है बहुत। उस टाइम पर 1-1, 2-2
घंटे तो छोड़ दिन तक यहाँ पे जाम लगा रहता है। बड़ी समस्याएं होती है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम होटल व्यवसाय वाले लोग हैं, हमने अपने आंखों के सामने ये चीज़ देखा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब रास्ता चौड़ा रहेगा सर, तो उससे क्या होगा कि आवाजाही बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बेहतरीन रहेगी, यात्रियों की दिक्कत नहीं आएगी और ये एक्सीडेंट वगैरह जो है वो भी कम होंगे, क्योंकि बरसात है, रोड बहुत छोटी है, कटता है, मलबा आ जाता है। कई घटनाएं आपको पता है, गंगनानी से लेकर कितनी घटनाएं आप लोगों ने पिछले वर्षों तक सुनी है, देखी है। तो ये सारी चीज़ें। तो देखिए, इसमें आप इस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए कि स्थानीय लोगों की जो डिमांड है कि सड़क का चौड़ीकरण हो, वो स्वाभाविक है कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र में व्यावसायिक तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, लेकिन उसका साम्य पर्यावरण के साथ में बिल्कुल अच्छे से बैठे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि एनवायरमेंटलिस्ट से राय ली जाए। डॉक्टर नवीन जुयाल जो बहुत रेप्यूटेड जियोलॉजिस्ट हैं, देश में ख्याति प्राप्त जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस इलाके का गहनता से अध्ययन किया है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन और बहुत ही अच्छा सजेशन उनका ये है। इस इलाके को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये माना है कि ये बेहद सेंसिटिव इलाका है, इसका कटान करना भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और ऑल वेदर रोड में हम देख भी रहे हैं कि ऑल वेदर रोड जहाँ जहाँ कटी है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। ऑल्टरनेटिव उन्होंने जो सुझाया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे बाएं हाथ की तरफ पर आप देख रहे होंगे कि ये भागीरथी की मुख्य धारा आती है। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि बजाय कि हम राइट साइड में पेड़ों को काटने के, पहाड़ को काटने के, ये करे सरकार कि लेफ़्ट साइड पे पिलर्स के सहारे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। कुछ वैसा ही एलिवेटेड कॉरिडोर जैसा कि देहरादून को कनेक्ट करते हुए नीचे बिहारीगढ़ के आगे से और एक एलिवेटेड कॉरिडोर बना है, जिसमें पेड़ों का कटान सरकार ने ये कहा कि तुलनात्मक तरीके से कम हुआ है। तो वही अगर उसी तरह की प्रैक्टिस अगर यहाँ अपनाई जाती है कि यहाँ पर अच्छे पिलर्स के सहारे बजाय कि इस साइड काटने के, इस तरफ को काटते हुए अगर सड़क का चौड़ीकरण होता है, तो वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली सजेशन है और ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका हो सकता है आगे भविष्य में आने वाली आपदाओं को रोकने का। तो एक लेयर इसकी ये है कि इस बहाने ये उसी सेंसिटिव जोन में ये आपदा आई है जहाँ पर आपदाओं का इतिहास रहा है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपको इसी आपदा की ऐसी ही कुछ और लेयर्स भी दिखाते हैं। तो उत्तरकाशी के धराली की जो हम आपको लेयर्स दिखा रहे हैं आपदा की, उसकी अब एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेयर है, उसको समझिए कि इस आपदा ने पूरे हर्षिल को एक तरह से ख़तरे में डाल दिया था और वो ख़तरा अभी टला नहीं है। हमारे साथ दिनेश रावत जी हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं हर्षिल के। सर, आपका स्वागत सबसे पहले तो बारामासा में। स्वागत है बारामासा का। यहाँ के बारे में बताते चलिए कि क्या परिस्थितियाँ थी। एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ तक नदी का वेग आया। जी, ये 5 तारीख को जब फ्लड आया था धराली का, तो धराली के बाद यहाँ पे जहाँ पे आर्मी कैंप बहा था, तेलगाड़ कहते हैं हम उसको, वो भी अपने उतने ही रौद्र रूप में था जितना धराली का था, खीर गंगा। तो इसने जो आर्मी को कैंप का तो नुकसान किया ही, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे झील बनाई। इतनी बड़ी झील बनी कि 5 तारीख की शाम को जो है ये 3 घंटे 4 घंटे को इसने भागीरथी नदी का वेग रोक दिया था। 3-4 घंटे तक हाँ, मेन फ्लो को बिल्कुल रोक दिया था। ये कम से कम 2 किलोमीटर की झील बनी आगे जाके, और आगे जो NH है हमारा वो डूब चुका है, अभी भी डूबा हुआ है वो। और आप देखेंगे सामने भी इसकी हाइट बहुत डाउन थी, मतलब अगर जितना ये उठा है उतनी ही डाउन थी इसकी हाइट, मतलब वो डाउन था लेवल। लेकिन अभी देखिए आप कहाँ लेवल है। आप अगर कैमरामैन आपका दिखाना चाहे, आप उसकी आप देखेंगे कितना हाइट बढ़ चुका है। मतलब जितना ये डाउन था आज उतना ही ऊपर आ गया। यहाँ पे ये इसी बार आया है, ये इसी बार ये नदी यहाँ से वरना कितना नीचे दिखती थी अमूमन। ये जितना ये हाइट में बता तो रहा हूँ, उतना ही नीचे था ये। अच्छा, बिल्कुल बहुत डाउन था। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना, और बहुत ज़्यादा फैलाव बहुत था। इसको भागीरथी नदी कभी बढ़ती भी थी, इतना स्पेस था कि कभी इसने मतलब कोई रिहायशी इलाकों में कोई वो नहीं किया। यहाँ पे देखिए आप, घर है और यहाँ पे पानी घुसा, और ये सेब के बागान है, देख रहे हैं आप। ये आगे भी थे, वो देख रहे होंगे आप। ये सेब का बागान ये बह चुका है। ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़ बहुत थे यहाँ पे, ये सारे निकल गए हैं। यहाँ कितना कटान हुआ होगा लगभग? ये लगभग मैं मानता हूँ कि 4-5 मीटर आगे, मतलब आगे कटान हो चुका। हाँ, आगे था। और वो ये सेब के पेड़ सारे जा चुके हैं अंदर तक। इस इलाकों में, इसके अंदर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको शेयर करना आप लेंगे। यहाँ देखिए आप, खुद देखिए आप, क्योंकि ये बाद में इन्होंने साफ किया। ये देखिए लकड़ी, ये सारे
ये सब बह के आया है? ये बह के आया है। ये देखिए ये गंगा जी की लकड़ी है। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल अंदर घुसा था। देखिए आप वो देखेंगे अगर उस स्पॉट बना हुआ है वो देखिए, देख रहे हैं आप, अपने आप ही बना हुआ है वो कि इतने तक जो है ये यहाँ भागीरथी नदी अंदर घुस चुकी थी। ये देखिए सेब से लगे हुए बहुत पुराने, मतलब ये 20-20, 25-25 साल पुराने ये सेब के आप देख रहे हैं, सेब बिल्कुल लगा हुआ था और ऐसे ही लगे थे। ये सामने पे भी है, सामने रिसोर्ट था, बहुत रिसोर्ट था? हाँ रिसोर्ट था। वो अच्छा। बिल्कुल दब चुके हैं, मलबा आया तो वो दब चुके, क्योंकि वहाँ से जो है पहले नदी ऐसे आती थी बीच से, तो इधर नदी नहीं आती थी। जब वो जहाँ पे देख रहे होंगे SDRF वाले जा रखे हैं या आर्मी वाले होंगे, वहाँ से ही नदी आती थी, वो बहुत डाउन होता था। लेकिन जब पानी रुका तो उसके बाद जो है यहाँ से खुला है हमारा, तो यहाँ से जब खुला तो इसने इधर मार किया है। तो इधर रिसोर्ट वगैरह थे वो सारे बह चुके हैं, दब चुके हैं। इनका देखिए आप खुद देखिए आप, ये अंदर का पैनल लगे हुए हैं, ये सिलेंडर वगैरह जो भी है ये सारा, और सेब के बगीचे वगैरह, और यहाँ भी अंदर जाके जहाँ पे मकान देख रहे होंगे आप, ये शिषपाल सिंह नेगी जी है, इनके अंदर तक भी, और इनके भी सेब के बगीचे वगैरह, वो जो सेब के पेड़ है वो भी बहा है। और ये रिजॉर्ट जो है ये नया बना था, और ये नया, तो, लेकिन ये बिल्कुल रिवर साइड पे बनाया गया एकदम नहीं था। मैं बता रहा हूँ, कम से कम 4-5 मीटर का फासला था, और उसके ऊपर दीवार थी। अच्छा। दीवार थी, दीवार से जो सेफ्टी था, पूरी दीवार लगी हुई थी। ये तो पूरा निगम इतना दूर था, और गंगा जी को जब हम देखते थे भागीरथी को निगम से, तो बहुत नीचे रहता था, कम से कम 7-8 मीटर नीचे गहराई में। लेकिन निगम भी जा चुका है, अभी निगम को भी दिखाएंगे आपको। यहाँ भी देखिए कितना नुकसान हो गया, बिल्कुल अंदर तक गया पानी। इनका होम स्टे था, होम स्टे के अंदर तक पानी चले गया था। ये सारी रेत जिस पे हम खड़े हैं, हाँ ये सब बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी दिन का है। आप ही का मकान हाँ, है? हमारा ये बेटा ये अच्छा। मकान तो बच गए हमारा, हाँ। पर हमारा ऐसा है कि रात में नहीं रह सकते हम यहाँ बहुत पानी बढ़ रहा। वो हम ऐसे जिंदे तो हैं हम, पर मरे हुए के समान है, क्योंकि हमको इतना डर बैठ रहा कि हम यहाँ रह नहीं सकते। आप उस दिन जब ये झील बढ़ गई थी, जब झील तो जैसा हो गया हम था, तो आप चले गए थे ऊपर छोड़ के? चले गए थे बेटा, हमने हाँ। सुरक्षित जगह पे चले गए थे। तो अभी तक यहाँ कोई आया नहीं ये देखने ना, के अभी लिए? तक कोई नहीं आई बेटा यहाँ, अच्छा। अभी तक कोई नहीं आए देखने के लिए कि तुम्हारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम तो जिंदे तो हैं, पर रह नहीं सकते हम यहाँ। बहुत रात को बहुत गंगा जी बढ़ रही है। अच्छा, रात हाँ। में पानी ऊपर तक आ जाता होगा? हाँ, ऊपर तक आ जाता बेटा पानी। और यहाँ पे क्या क्या था? यहाँ पे होम स्टे था, इनका था बेटा, पड़ोसियों का ना हाँ। होम स्टे था यहाँ पे। हाँ, कितने मकान थे? तीन कमरे थे। 3 कमरे थे। हाँ, 3 कमरे थे। वो पूरी तरह से बह गए? पूरी तरह से, उनका तो नाम ही निशान नहीं रहा। वो और ये कितनी तारीख को हुआ? जब 5 तारीख को। 5 को ही बह गया था ये? हाँ, 5 को ही बह गए, शाम को 5 को बह गए था बेटा ये। 4:30 बजे हाँ। यहाँ झील बन गई थी। अच्छा। 4:30 बजे जब ये आया फ्लड धराली के बाद, जी। तो ये झील बन गई थी, मतलब अच्छा। पैक हो गया था, मतलब बहुत कम पानी आ रहा था, बहुत कम। मतलब मुख्य धारा में पानी बहुत कम। आप अगर उस समय भागीरथी नदी को पार कर सकते थे, अच्छा। इतना कम पानी हो गया था। तब जब 3.5 घंटे की झील बनी, उसके बाद उसने यहाँ से तोड़ना शुरू किया, यहाँ से, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा मलमा हो गया था, यहाँ से तोड़ना शुरू किया। तो फिर ये जब टूटा तो इसने इस रिहायशी इलाके में जो है एंटर किया। तो अब देखिए आप पूरा इधर वो देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ आ रखे हैं, देखे ना आप, इतने बड़े बड़े पेड़ सारे अंदर तक। इनका भी होम स्टे है ये। हमारा भी एक कच्चा मकान था यहाँ हाँ, वो पे, भी उसमें हमारी लकड़ी स्टोर थी, मकान की लकड़ी। अच्छा। वो भी सारी बही। ये एक तरह का कोलेट्रल डैमेज है धराली आपदा का, क्योंकि सारा फोकस अभी सभी शासन प्रशासन का धराली पर है। बनता भी है क्योंकि वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन तंत्र बड़ी चीज़ होती है, उसको इस तरह से ज़रूर देखना चाहिए कि चलिए अभी अच्छी बात ये रही कि इस तरफ जो नुकसान हुआ है उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छा एस्पेक्ट रहा इसका। लेकिन अब आगे के लिए, क्योंकि ये जितना ख़तरनाक हो गया है, उस पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा और गौर से समझिए कि पूरे हर्षिल को ही ये जो इस बार हुआ है, इसने तो एक तरह से पूरे कस्बे को ही के अस्तित्व को ही संकट में डाला है। बिल्कुल बिल्कुल डाला है। आपको अगर आपका कैमरामैन अगर आगे डालें, देखिए आप लेबल देखिए आप, हम डाउन पे हैं, उसका लेवल कम से कम 4 मीटर ऊपर होगा या 5 मीटर ऊपर होगा अभी। और मैं बता रहा हूँ, भागीरथी नदी पहले जो जाती थी ना, वो इस एरिया में जाती थी जहाँ पे ये अभी रेता पड़ा है ना। यहाँ आता ही नहीं था? नहीं, यहाँ नहीं आता था। जो ये रेता है, जो ये डस्ट पड़ा हुआ है अभी, ये भी नहीं, जो ये आ रहा है, जब बढ़ती थी, जब बरसात में जब बढ़ती थी, तो इस एरिया को भी कवर करती थी, इस एरिया को बहुत कम कवर करती थी, बहुत ही कम। लेकिन इस एरिया में बहती थी भागीरथी, जहाँ पे अभी डस्ट पड़ा हुआ है। अब बताइए आप, अब शासन प्रशासन अगर ये बोले
कि लोगों ने ज़बरदस्त बना दिया है अपना रिसोर्ट, और यहाँ पे लगभग इतनी ऊंची दीवार थी, तो देख रहे हैं आप वो दीवार के अवशेष देखते होंगे आप। आरसीसी वगैरह लगी हुई थी। ये दीवार कितनी पुरानी थी? ये तो काफ़ी पुरानी थी, मतलब 7-8 साल पहले की थी, लेकिन इरिगेशन काफी आगे थी यहाँ पे, ये तो बगीचा है यहाँ पे। अच्छा, ये पेड़ जहाँ है ये भी बगीचा लगा रखा है। हाँ, अच्छा, काफी आगे तक थोड़ी था। लगाएंगे हम, हाँ। ये इसको भी तो सुरक्षित लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ से अंदर किया है, और मतलब कम से कम 5 मीटर आगे दीवार लगी हुई है। उसके मतलब नदी बाद ने पूरी तरह से रास्ता बदला है यहाँ पे बिल्कुल, अपना ना? वो भी इस वजह से बदला था कि जब झील बनी, अगर झील नहीं बनती तो तब ये चीज़ नहीं होती। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये अभी भी वहाँ झील वहाँ तो कंटिन्यू है। देखो हाँ, अगर बारिश होती है भविष्य में, या अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं चलाती है सरकार, तो मैं समझता हूँ ये भविष्य में अभी ये हरसिल को भी खा जाएगा, अगर ये झील का पानी एक साथ टूटा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि धराली में तो इतना होता, मैं इसीलिए नहीं बोला, लेकिन अब धराली भी थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ पहुंच चुका है। उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, वो तो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन इनकी भी जो पीड़ा है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनको भी नुकसान पहुंचा है, कहीं ना कहीं हरसिल को अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस वजह से अभी यहाँ चैनलाइज सिस्टम करें, क्योंकि ये रेता ड्राई हो चुका है। अब इसमें मशीनें आएंगी, कुछ नहीं है, 15 दिन में ये चैनलाइज सिस्टम हो जाएगा। ये जो उस पार दिख रहा है भाई साहब, हाँ, ये भी इस बार का आया हुआ मलबा है क्या? या पहले ये आर्मी कैंप था उधर। अच्छा, ये वही जगह है। हाँ, वही, ये ऊपर से वही वाला आया है। तेलगाड़ वाला। अच्छा, यही है ना वो, जिसमें आर्मी बहे हैं, 9 जवान बहे हैं, जिसमें 2 जेसीओ थे और 7 जो जवान थे उनके, यहीं से बहे थे वो ना। उनके यहाँ IPX हट वगैरह थे, वो सारे बहे हैं। अच्छा, कैंप भी इसी तरह कैंप था, हाँ, यहाँ तक उनका नुकसान हुआ है, थोड़ा बचा है उनका ये वाला एरिया। अच्छा, हाँ, बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है, मतलब 60 से 70% आर्मी का भी नुकसान हुआ है इस साइड में। तो अभी मौका है शासन प्रशासन का कि यहाँ से चैनल खोले, चैनलाइज करके वो NH जो डूबा हुआ है वो भी खुल जाएगा, और इधर से जो सुरक्षा दीवार लगेगी तो आने वाले भविष्य में ये भी सुरक्षित हो जाएंगे हरसिल वाले। वरना स्थिति ये है कि आप देख रहे हो, और यहाँ से गंगा जी इतनी शांत बहती थी, बिल्कुल शांत, कभी हमें लगा ही नहीं कि उग्र रूप में बैठी है। लेकिन आज की डेट में इतना फ्लो बन गया है, वो 5-7 मीटर का जो फ्लो बन गया है, देखिए कितनी उग्र रूप में चल रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचाएंगे, और जो जिनका नुकसान हुआ है हमारे, चाहे वो जैसे भी नुकसान है, इनका भी नुकसान हुआ है, इनको भी अनदेखी ना करे सरकार, और जितना हो सके इनकी मदद करें। इसे मेरा 12 माह से जो आपका चैनल है, आपके हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे, ये हम अनुरोध है आपसे। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये जो हम आपको लेयर्स एक्सप्लोर करा रहे हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब इस समय पे ये देखना है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से देखिए बमुश्किल 1.5 मीटर नीचे नदी का मेन फ्लो होते हुए यहाँ से गुजर रहा है। इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ नदी अब सीधा हिट कर रही है, और वो बिल्कुल बमुश्किल 5 मीटर रिहायश वाला जो इलाका है वहाँ से बमुश्किल 5 मीटर दूर रह गई है जो नदी की धार है। तो जैसा कि उन्होंने बताया भी अभी कि ये अगर इस समय पे बारिशों का मौसम है, अगर वाटर फ्लो बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है, तो ये सीधे हर्षिल के अंदर पानी जाने की नौबत है। और पीछे जो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से झील बनी है, अगर वो अपने आप वो झील टूटती है और सडनली पानी आता है तो ये बहुत बड़ा ख़तरा आगे के लिए पैदा हो सकता है। तो इसको देखकर और इसके कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को और तमाम अथॉरिटीज़ को। और अथॉरिटीज़ अभी काम कर ही रही हैं, रेस्क्यू वर्क लगातार चल रहा है। और इस फ्रेम में भी पीछे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको जो मल्टीपल लेयर्स एक्सप्लोर करवा रहे हैं उसमें एक ये है कि जिस जगह हम खड़े हैं ये कभी बगीचा हुआ करता था, आसपास सेब के अखरोट के पेड़ अभी भी मौजूद हैं। और इस पेड़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके बारे में बता रहे हैं कि अखरोट का पेड़ उनके बगीचे में लगा हुआ पेड़ था, लेकिन आज मलबे का ढेर उस आधे से ज़्यादा बगीचे को लील चुका है। ऐसी ही कुछ और लेयर्स भी अभी हैं इस स्टोरी की, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो ये हर्षिल के थाने वाली बिल्डिंग में अभी हम खड़े हैं। हमारे साथ राहुल नेगी जी हैं। राहुल जी स्वागत सबसे पहले बात। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा उस दिन के बारे में बताइए कि कितना नुकसान यहाँ पर इस बिल्डिंग का हुआ और हर्षिल में कुल कितना नुकसान हुआ, और समय के हिसाब से बताइएगा कि कितने बजे से। ये 5 बजे, ये 5 तारीख की बात है। ये 5 तारीख को पहले धराली में 1:30 बजे करीबन दिन के टाइम पे जी
बादल फटा था ऊपर धराली में। तो वहाँ बहुत मलबा वगैरह और सब हो गया था वहाँ पे। तो हमारी फोर्स यहाँ से गई थी, उसी टाइम तुरंत वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर उसके बाद तो वहाँ ज़्यादा होने लग गया, तो हम थोड़ा पीछे की तरफ आए। तो जैसे ही हम वहाँ से भाग के इधर की तरफ आए, क्योंकि मलबा ज़्यादा आ रहा था, तो हम भाग के हर्सिल की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही हम हर्सिल यहाँ पे पहुँचे, आर्मी गेट के सामने यहीं ऊपर पे, तो वहाँ बादल फट गया, वहाँ पे भी बादल फट गया। और यहाँ आगे पे झील सी बनने लग गई, बहुत मतलब पानी आने लग गया, पूरा हेलीपैड पैक हो गया बिल्कुल। उसके बाद तो हम वहीं फंसे रहे, 2-3 दिन तक वहीं रहे, धराली में ही बीच में। अच्छा, दोनों तरफ, दोनों के बीच में दोनों, फंस गए थे? हाँ दोनों के बीच में। अच्छा, क्योंकि आप इस रोड से गए हाँ होंगे, इस जो रूट, main हाँ connecting road थी। इस रूट से गए। हाँ। और दोनों तरफ बादल फट गए, तो हम बीच में मतलब अच्छा। एक होटल था, तो वहाँ आर्मी। कितने लोग थे आप थाने के? हम थाने के थे कम से कम 15 से 20 लोग थे हम थाने के। अच्छा। बाकी आर्मी अलग थी, ITBP थी, और सब मतलब पूरा वो था। तो सब लोग वहीं फंस गए थे। फिर उसके बाद जब हमें पता लगा ऐसा ऐसा हो गया, सारा हो गया, फिर थाने में 2 लोग थे उस टाइम मौजूद। जिस समय ये आया? हाँ, जिस टाइम ये आया। अच्छा। तो 2 लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने फ़ोन से, उस टाइम कनेक्टिविटी थी। हाँ। तो मैंने उन्हें फ़ोन से बता दिया, मैंने बोला आप थाना छोड़ दो, वहाँ बादल फट गया है और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो उनको बता दिया था हमने, धनवीर जी थी यहाँ पे, तो उनको मैंने बता दिया था। तो यहाँ से फिर उन्होंने थाना छोड़ा, और जब उन्होंने थाना छोड़ा तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, पूरा मलबा पानी आ गया था। तो उन्होंने थाना छोड़ के उस दिन वो बाहर ही रहे। फिर अच्छा। बाहर ही रहे, थाना खाली कर दिया, अपने सिस्टम हमने निकाल दिए। अच्छा। उसके बाद तब उस दिन हर्षिल शहर भी खाली करवाया गया? हाँ, पूरा शहर, हाँ शहर भी खाली हो गया था। तो यहाँ पे बता दिया था सबको, मतलब अनाउंसमेंट वगैरह करवा के खाली करवा दिया था। और ये ठीक इसके बगल में ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। हाँ, ये गेस्ट हाउस है। इस पे भी कटान हुआ है? हाँ, इस पे भी हुआ है। इधर इसके यहाँ पे एक बिल्डिंग है इनकी, हाँ। उसके थोड़ा सा नीचे पे थोड़ा कटान हुआ है, अच्छा, हल्का फुल्का। और ये जो अभी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पहले कितनी गहराई हुआ करती थी? यहाँ तो काफ़ी गहराई थी, लगभग यहाँ पे पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे। अच्छा। और मतलब काफ़ी गहराई थी इसकी, लगभग 4 फीट गहरा था ये। अच्छा, एक तो ये इतना मलबा भरा हुआ हाँ, है। और यहाँ सुरक्षा दीवार थी लगी हुई। अच्छा। जो उसके नदी के बहाव हाँ, के लिए हाँ। सुरक्षा दीवार लगी हुई थी, वो दीवार पूरी तरह साफ हो गई है? ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और हमारे जो ये बेसमेंट है, ये पूरा भर गया है यहाँ नीचे। बेसमेंट में भी हो गया? हाँ, और आप लोगों का मलबा, ये बगल में गेस्ट हाउस है? आप गेस्ट हाउस में भी मलबा भरा हुआ है। उसमें भी मलबा भरा हुआ है? हाँ, उसके नीचे वाले जो प्रथम तल है, हाँ, उसमें भी मलबा भरा हुआ है। तो अभी आप लोग अब थाने में नहीं रह रहे हैं? ना, थाने में नहीं रह रहे हम। अच्छा। सारा थाना शिफ्ट करा दिया गया है। उधर स्कूल में रह रहे हैं हमारे जो कर्मचारी और जो भी आ रखे हैं, सब बाहर ही रह रहे हैं। अच्छा। थाने में कोई नहीं रह रहा। थाने में कोई नहीं है? अच्छा। और ये इसके लिए तो मतलब ये तो अब खतरनाक बन ही गया है, क्योंकि जो पीछे झील तो अभी भी बनी हुई है। अभी बनी है। तो वो झील अगर सडनली टूटती है तब तो ये बहुत खतरनाक। हाँ, खतरा है, खतरा है। पहले नदी इधर ही आती थी, इसी पे ये जो पोर्शन, इस पे नदी आती थी, ये सेम। अगर इस पे चैनलाइज सिस्टम हो जाए तो आज भी अपना हिसाब से नदी जाएगी। और हमारा ये लिंक रोड थी, देख रहे हैं हाँ। ये NH से हमारी हर्सिल के लिए लिंक रोड आती थी, ये सारी निकल गई है। अच्छा, हाँ, ये भी तो वही है ना पूरी। ये कौन सी वाली रोड? ये आर्मी कैंप को जोड़ती थी? ये हर्सिल बाहर। हाँ, ये 3 गाँव को जोड़ती है रोड, अच्छा, मुखवा, हाँ। बगोरी और हर्सिल को। अच्छा। अब स्थिति ये है कि ये रोड निकल गई। हाँ। अब आज आर्मी का रसा सामान जो कैंप में जाता है वो भी उनको उठा के ले जाना पड़ रहा है। अच्छा। तो इसके लिए भी सरकार से अनुरोध है कि हाँ, इसके लिए भी जल्दी से जल्दी लिंक रोड काट दी जाए, ताकि जो है 3 गांव इससे कनेक्ट हो सके। ये सारी निकल चुकी है, 60-70 मीटर की दूर सारी, ये भी ले गई थी ये रोड। हर्सिल से जुड़े जो कंसर्न्स हमने आपको दिखाए, उसमें एक कंसर्न और भी है जो अब स्थानीय लोगों का है। और रावत जी, अभी हम जब बैठे थे तो उन्होंने उस बारे में जिक्र किया, तो आप लोग सुनिए कि मतलब आपदा सिर्फ एक गांव में ऐसा लगता है कि आई है, लेकिन उससे बड़ा पैमाना उसका है। तो उस बारे में जी जो आप रावत जी बता रहे थे कि सिर्फ एक नहीं बल्कि ये लगभग 8 गांवों को प्रभावित कर रही है। तो ये हमारा तो जो कनेक्टिविटी का जो मामला था ना अभी, रोड का, तो रोड का हालत ये है अभी कि 5 तारीख को बंद हो गई थी और आज हो गई है 11 तारीख। तो अभी भी रोड खुली नहीं है, और शायद मुझे लग रहा है कि हफ्ता तो लग ही जाएगा। आज फिर से थोड़ा और डैमेज हो गया है, सुनने में आ रहा है। एक JCB गई है डबरानी में, तो आज वैसे भी काम बंद हो गया शायद। तो अगर मौसम का भी अभी अलर्ट है, तो स्थिति ये है कि धराली में तो था ही, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये 7 गांव हैं हमारे, उसके बाद धराली को छोड़ के
वहाँ पे अभी रसद है जो हमारा खाने पीने का सामान है, क्योंकि दुकानों में बंद हो गया है, एग्जॉस्ट हो सारा गया, सारा आ नहीं रही है नीचे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे NDRF भी आई, SDRF भी आई, तो बीच बीच में जब पहले 1-2 दिन आए हाँ। तो वहाँ यहीं से जो है उनका भी जो सामान गया था। अच्छा। क्योंकि फिर बाद में तो हेली से आया था, लेकिन पहले यहीं से गया, तो धीरे धीरे यहाँ भी लोगों के पास जो है खाने का सामान कम हो गया है। तो इसकी तरफ भी शासन प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा, और जो सरकारी सस्ते गले की जो दुकान से जो राशन का होता है, जो हमारा गोदाम है झाला में, हाँ, तो कम से कम 2 या 3 महीने का जो कोटा बनता है, वो 3 महीने का कम से कम एक परिवार को एक कार्ड पे जरूर मिलना चाहिए। ये 8 गांव कौन कौन से हैं जो 8 गांव तो चलो धराली को छोड़ दीजिए, 8 गांव तो एक मतलब धराली भी था, तो चलो धराली में तो आपदा आई है, लेकिन अब इसके बाद है मुखबा, हरसिल, झाला, बगोरी और पुराली, जसपुर और सुक्की। अच्छा, ये और ये इन सब की अभी सप्लाईज कटी हाँ हाँ, बाकी तो आप बिल्कुल रोड हेड से आए, पैदल आए आप, तो आपने स्थिति देख रखी है, कुछ भी हो सकता है, और अभी बारिश अगर होती है तो फिर और डिले हो जाएगी रोड को आने में। तो शासन प्रशासन से यही है कि आप भी इन 7 गांव बच रहे हैं, उनको भी थोड़ा राशन की व्यवस्था करें। अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ अभी, क्योंकि फोकस धराली था, वो ऑब्वियसली होना था, लेकिन अब जो है अब हमें भी जरूरत है कि भाई जो और बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है अभी यहाँ पे, कम लोग हैं, काफ़ी लोग नीचे हैं, लेकिन अगर अभी इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। नहीं तो ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक जेन्युइन कंसर्न जो है उन्होंने उठाया है। रावत जी हर्सिल के पूर्व प्रधान भी, ग्राम प्रधान भी रहे हैं, उनका एक जेन्युइन कंसर्न है कि अब कई जगह पे राशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि सप्लाईज कटी हुई हैं, दुकानों में राशन अब ख़त्म होने लगा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ भी ध्यान दे कि इस पूरे क्षेत्र के जो बाकी गाँव हैं वहाँ तक भी रसद पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाई जाएं। तो हर्षिल में हमने आपको नीचे दिखाया कि नदी ने कैसे अपना रूट चेंज किया है, और अब हर्षिल के लिए जो इमीडिएट खतरा बना है वो ये वाटर बॉडी का फॉर्मेशन है। हालांकि हमने इसके लिए कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि जब किसी वाटर बॉडी का अगर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा वाइड होता है तो वो उतना इमीडिएट खतरा नहीं बनाता है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर उसका मुहाना बहुत नैरो हो तो खतरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जैसा कि अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं कि ऊपर से जो हर्षिल वाला मलबा आया है जिसने आर्मी कैंप को नुकसान पहुंचाया है, वो इतनी ज़्यादा पेस से नीचे आया है कि उसने अब इस नदी का मुहाना बहुत छोटा कर दिया है, और ये वाटर बॉडी लगातार फैलती जा रही है, इसमें पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम बताइएगा सबसे। मेरा नाम अनुज रावत है। अनुज रावत जी, मैं झाला से बिलोंग करता हूँ जी। झाला से रहने वाले हैं अनुज भाई, और आपके भी परिवार के 2 सदस्यों की धराली में? हाँ, एक मेरे मामा जी के लड़के थे और एक मेरी मौसी जी का लड़का था, जो कि आज तक नहीं मिल पाए। तो और ये इसके बारे में आप बता रहे थे कि ये फॉर्मेशन है, कल के मुकाबले ये पानी आज बढ़ चुका है। जी, मैं लगातार यहाँ पे रोज ही आ रहा हूँ, धराली के चक्कर मारता हूँ। जो परसों तक पानी का लेवल था और जो इसमें जो रनिंग वाटर चल रहा था, तो परसों तक उतना ये स्लो चल रहा था, आज काफ़ी तेज़ से ये पानी चल रहा है। और ये जो पानी है, ये पानी एक बार बहुत कम हो गया था, लोगों की ये आशंका हो गई थी कि झील अब थोड़ा खुलने को आ गई है। तो जैसा आज मौसम भी खराब हो गया, आप देख रहे हैं मेरे सामने, लेकिन तो आज बारिश नहीं हुई, फिर भी ये पानी बढ़ गया है। तो ये पानी ऊपर से ही ज़्यादा बढ़ गया, और इस कारण से ये अभी हो सके कि कुछ आगे खतरा ना बन सके, कि इसलिए। अच्छा, रोड का बताइएगा कि ये जो सामने वाली रोड है, ये मेन गंगोत्री हाईवे है जी। ये अभी कल के मुकाबले, कल हमने भी नोटिस किया था कि ये इसमें पानी कम था, बीच बीच में सड़क दिख रही थी। आज ये पूरा का पूरा डूब चुका है, क्योंकि परसों वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी और रोड वहाँ क्लियर दिख रही थी। अभी आप जस्ट उसके सामने देख रहे होंगे कि वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है, क्योंकि बाइक भी आधी डूब जी, वो बाइक पूरी साफ थी, वहाँ पे रोड क्लियर दिख रही थी। इस साइड को पानी था, तो अभी हम देख रहे तो बाइक डूब गई। इसका मतलब ये सारा पानी आज ज्यादा भर गया, और वहाँ पे वो जो जेसीबी है वो भी पूरी तरह से डूब आई थी, वो भी डूब गई वहाँ पे। जी भैया। तो ये मतलब ये अगर ऐसा ही रहा तो हर्षिल के लिए खतरा बन सकता है। तो हालांकि इस पर काम चल रहा है, और अथॉरिटीज़ ये कह रही थी कि इसको पंचर करने की या इसको टेक्निकली इसका पानी धीरे धीरे रिलीज़ करने की एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये पानी बढ़ रहा है और जिस हिसाब से हर्षिल में कल परसों 5 तारीख की शाम को जब धराली में जब मैसिवली आपदा आई, उसके कुछ घंटे बाद यहाँ पर आपदा आई, और धराली में कैसे एक एक करके वो आपदा आई, एक अलग से प्रोग्राम में उस पूरी टाइमलाइन को हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि धराली कैसे लगभग 6 या 7 बार के मलबे के आने की वजह से
पूरी तरह से तहस नहस हुआ। उसी दिन लगभग 3 बजे के करीब ये मलबा आया और उसके बाद ये लेक फॉर्मेशन शुरू हुआ है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल थ्रेट इस समय पर हर्सिल के लिए बना हुआ है। ये फ्रेम में जो बेहद खूबसूरत गांव आप लोग देख रहे हैं, ये मुकबा गांव है। वही मुकबा गांव जहां मां गंगा का, गंगोत्री का शीतकालीन आवास होता है, प्रवास होता है। और वही मुकबा गांव जहां के लोगों ने बेहद लाचार होते हुए अपनी ठीक आंखों के सामने धराली को एक एक कर तिल तिल करते हुए 1:30 से लेकर और शाम के 6:30 तक डूबते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। आपदा की कई लेयर्स होती हैं। एक आपदा जब आती है तो एक बार आने के बाद शायद समाप्त नहीं होती, उसके कई पहलू, कई आयाम और निकलते हैं जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराने की कोशिश की। अब भूवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जिस तरह से डाइवर्ट हुई है गंगा की मुख्य धारा, वो अभी एक मेन कंसर्न तो जैसा हमने आपको बताया कि हर्षिल में जो वाटर बॉडी फॉर्म हो रही है उसकी वजह से हर्षिल के अस्तित्व पर फिलहाल माना जा रहा है कि खतरा है। नीचे के जितने घर हैं उनको वो खुद स्वयं भी वहाँ से हट चुके हैं, फ़ौज ने उन्हें वहाँ रहने से मना किया है। पुलिस थाना जो है वो भी वहाँ से सिर्फ वहाँ पर उनका एक सेंटर चलता है, शाम को उसे भी खाली करवा दिया जाता है। और ये मुकबा गाँव जो है इसके बारे में भी भूवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यदि गंगा का प्रवाह ऐसा ही रहा और इसके नीचे से लगातार होते हुए गुजरता रहा तो इसको खतरा हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि हमने गांव के जब बुजुर्गों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये गांव जो नीचे जिस चट्टान पे बसा है, जिस शिला पर बसा है, वो बेहद मजबूत है। और भले ही सामने धराली में लगातार कई बार पिछले दशकों में नुकसान होते रहे हों, लेकिन मुकबा अपने आप में एक सुरक्षित गाँव रहा है क्योंकि एक मजबूत चट्टान पर स्थापित है। धराली में चल रहे ऑपरेशंस का अपडेट ये है कि आज 11 तारीख है और शाम के 4 बजे का समय हो चुका है। नंबर ऑफ़ रिकवरीज़ अभी भी उतनी ही हैं जितनी कुछ दिन पहले थी, यानी कि सिर्फ एक बॉडी रिकवर हुई है, उसके अलावा किसी की बॉडी रिकवर नहीं हुई है। लापता लोगों की संख्या की जो लिस्ट बनाई है उसमें 5-6 तारीख को जो लिस्ट बनी है ये आप अपनी स्क्रीन्स पर अभी देख रहे होंगे। इसमें 70 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं जिनको आइडेंटिफाई एज मिसिंग किया गया है। और अब तक लगभग बाकी के जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट थे उनको निकाला जा चुका है या वो कनेक्शंस में, कनेक्टिविटी में आ चुके हैं। तो ये धराली के इस समय तक के अपडेट्स हैं। इससे आगे भी आपदा की तमाम और परतों से जुड़ी हम कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामासा।